हेलो आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज़, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन की शादी को बस एक दिन ही बचा था और यूंगी और जिमिन लव मेकिंग करते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड आर्मीज़, हैप्पी 10th एनिवर्सरी आप सभी को, यहाँ तक हमारे BTS मेंबर तक को। और आई होप कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही साथ रहें, हम 11th 12th ऐसे ही एनिवर्सरी साथ में ही सेलिब्रेट करें। एंड आर्मीज़, पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में मुझे ठंडी हो गई है, मेरा गला बैठ गया है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन अपने मॉम डैड से बात कर रहा था, तभी मिसेस पार्क ने जिमिन के बर्ताव में कुछ नोटिस किया। वो ये बात अपने हस्बैंड के सामने नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड की ओर बढ़ी। डियर, उसने अपने हस्बैंड की ओर देखकर कहा, यूंजुन और जेनी कहाँ हैं? बहुत देर से नहीं दिखे हैं। मिसेस पार्क ने मिस्टर पार्क से कहा, मैं देखता हूँ, मिस्टर पार्क ने कहा और वहाँ से चले गए। मिस्टर पार्क के जाते ही मिसेस पार्क जिमिन की ओर बढ़ी। जिमिन, बैठो यहाँ। मिसेस पार्क ने जिमिन को बैठाते हुए कहा, देखो, तुम जानते हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। मिसेस पार्क ने कहना चालू किया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जैसी ही हूँ। जब तक तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगे तुम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं कर सकते। मिसेस पार्क ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। जिमिन, सच सच बताओ, ये मास्क कहाँ से आए? मिसेस मिन ने जिमिन के नेक को इशारा करते हुए कहा। जिमिन एक पल के लिए घबरा गया। जिमिन भूल गया था कि कल यूंगी ने उसे फाइट किया था और ये उसी के हैं, वो उसके ही किज हैं। जिमिन ने वहाँ टच किया और कोई बहाना सोचने लगा। मोम, ये हेयर स्ट्रेटनर। जिमिन बस इतना ही कह पा रहा था। हेयर स्ट्रेटनर का दाग और हिक्की मैं अच्छे से पहचान सकती हूँ जिमिन, इतने सालों में। मिसेस पार्क ने कहा। कौन है वो? क्या वो एलेक्स है? मिसेस पार्क ने कहा। जिमिन ने अपना सर नीचे किया और नाम इशारा किया। यूंगी। जिमिन का सर अभी भी नीचे ही था और उसने हाँ में जवाब दिया। जिमिन, मिसेस पार्क ने जोर से कहा, जैसे वो घबरा रही है। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी एलेक्स से आज शादी है और तुम जिमिन, मिसेस पार्क ने गुस्से से कहा। मॉम, जिमिन ने कहना स्टार्ट किया। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था वो कितना उदास है। वो यूंगी से कितना प्यार करता है। मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ मॉम, मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ, बट ये मेरे ही साथ क्यों होता है? जिससे मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी मिल क्यों नहीं सकता? मॉम बताओ। जिमिन का सर अभी भी नीचे था और जिमिन के दोनों घुटनों पे उसके आंसू टप टप करके गिर रहे थे। मैं यूंगी से इतना प्यार करता हूँ, मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल पाई। इस 5 सालों में मैं यूंगी को भूला ही नहीं था। मैं बस दिखावा करता था कि मैं ठीक हूँ, मुझे उसकी याद नहीं आती। लेकिन दिन भर थकने के बाद जब रात में मैं बिस्तर में जाता था मुझे तब उसकी याद आती थी। तब मैं रोता था, सिर्फ रो सकता था उस वक्त, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। जब मुझे यूंगी दोबारा मिला तब हमारे बीच चीज़ें ठीक नहीं थी। उसे मेरे बारे में गलत फहमी थी। जब उसकी गलत फहमी दूर हुई तो एलेक्स वाला बीच में आ गया। मैं जेनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यूंजुन के लिए आपको पता है, जिमिन ने कहा। उसका सर अभी भी नीचे था और जिमिन आंसू भरी आंखों से मिसेस पार्क को कह रहा था। मैंने सोचा था मैं यूंगी को थोड़ी देर और परेशान करूँगी, उसके बाद उससे मान जाऊँगा, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। जेनी किडनैप हो गई। इन बीच मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे जेनी को बचाना ही था किसी भी हालत में, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ते। इसीलिए मैंने एलेक्स से कांटेक्ट किया, जिमिन ने कहा। एलेक्स से क्या कांटेक्ट हुआ था मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क को अभी तक पता नहीं था। जिमिन ने उन्हें बताया ही नहीं था। मैंने एलेक्स से कांटेक्ट किया। मैंने उसकी डेट की जान बचाई थी मॉम, जिमिन ने कहा। और मुझे इटली में ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि माफिया कभी भी अपना एहसान दूसरों पे नहीं रहने देते। मुझे पता था एलेक्स मेरी मदद करेगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एलेक्स ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी रखेगा कि अगर वो जेनी को बचाता है तो उससे मुझसे शादी करनी होगी। मैं उस वक्त
बस जेनी के बारे में ही सोच रहा था, मैंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा मॉम, जिमिन ने आगे कहा। लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ तो क्या मैंने ठीक किया एलेक्स से प्रॉमिस करके। हमारी कुछ घंटों में शादी होने वाली है, लेकिन लेकिन मैं अभी उस आदमी के लिए रो रहा हूँ जिसे मैं पा नहीं सकता। पर क्यों मॉम, मेरे साथ ऐसा क्यों? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जिमिन ने कहना स्टार्ट किया। मिसेस पार्क जिमिन की ये सारी बातें सुनकर वो भी इमोशनल हो गई। उन्होंने जिमिन को हक कर लिया। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। जो जितना सहता है उसे लास्ट में उतना ही प्यार मिलता है, ये बात हमेशा याद रखना जिमिन, मिसेस पार्क ने कहा। मुझे बाद में कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे उसकी ज़रूरत है तब मैं उसके पास नहीं रहूँगा। आपको पता है, जब मैं तेमिन से प्यार करता था, जिमिन ने आगे कहना स्टार्ट किया, तब मैं मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में था। बट हमारा ट्रांसफ़र हो गया और मैं यहाँ देगू आ गया। मैं तेमिन को छोड़कर आ गया। फिर मैं यहाँ आने के बाद बहुत उदास रहता था। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। बट फिर मेरे लाइफ में युंगी आया। युंगी ने मुझे तेमिन की वो कमी महसूस होने नहीं दी। उसने कभी मुझे तेमिन को मिस करने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे युंगी के करीब आता गया मॉम, जिमिन ने अभी भी रोते हुए कहा। और जिमिन ने भी अपना सर मिसेस पार्क के लेप पे छुपा रखा था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी बता ही नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आपको पता है, कल रात जिमिन ने कहना स्टार्ट किया, वो अपनी मॉम का सब बता देना चाहता था। मैं सोने वाला था तब मुझे बाहर से कॉल आया कि युंगी वहाँ नशे में धूत थे और वो बस मेरा ही नाम लिया जा रहा। बारटेंडर बड़ी मुश्किल से युंगी के फ़ोन से मेरा नंबर निकाल के लाया और उसने मुझे कॉल किया। और मैं युंगी को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, जस्ट बिकॉज वो एक आइडल है और उसकी रिपुटेशन पे भी बात पड़ती, इसीलिए मैं उसे लेने चला गया। मैंने उसे जैसे तैसे करके उसके घर के अंदर लेके गया, उसे सुलाने की कोशिश की। बट आपको पता है, उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसने मुझे कब देखा था, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स कब से थी, और उसने मुझे 5 साल ढूंढने की कोशिश की थी कि नहीं की थी। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा था। लेकिन मॉम, मैं तो उसे ये भी बता नहीं पाया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे ये भी नहीं बता पाया कि मैं अब उससे गुस्सा नहीं हूँ। शायद आज जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद वो मुझसे गुस्सा हो जाए, जिमिन ने कहा। और उसने एक हल्की सी हंसी निकाली, जो कोई हंसी नहीं, एक दुख का सायरन था जो ये साफ समझ आ रहा था। बेबी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मिसेस पार्क ने कहा। नहीं मॉम, कुछ ठीक नहीं होगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ। मैं अपनी युंगी को खोने वाला हूँ। मैं अपनी युंगी को खोने वाला हूँ। जिमिन इन्हीं बातों को कब से रटे जा रहा था। मिसेस पार्क जिमिन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वो भी जानती थी कि अगर जिमिन ने आज एलेक्स से शादी कर ली तो शायद उसके लिए कभी भी चीज़ें नॉर्मल नहीं होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक माफिया से पंगा लेना ये किसी आम इंसान के लिए ठीक नहीं था। जिमिन, जो हुआ उसे भूल जाओ, मिसेस पार्क ने कहा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम युंगी से प्यार करते हो। अगर तुम्हारी किस्मत ने एक साथ मिलना लिखा होगा तो तुम दोनों एक ज़रूर होगे। मेरी इस बात को याद रखना, मिसेस पार्क ने कहा। लेकिन इससे भी जिमिन के फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं आई। मिसेस पार्क ने गहरी सांस ली और जिमिन की ओर देखते हुए कहा, बस गौर करो, अगर बोरा एक अच्छी लड़की होती तो। जिमिन ने अपनी आंखों भरी आंसुओं से मिसेस पार्क की ओर देखा। अगर बोरा एक अच्छी लड़की होती, मिन्हू मुझे कभी चूज नहीं करते। शायद मेरा प्यार एक तरफा ही रह जाता। शायद मिन्हू, बोरा और तुम तीनों कितने खुश रहते। तुम तीनों एक परफेक्ट फैमिली रहते हैं ना, मिसेस पार्क ने कही। मॉम, जिमिन ने कहा। सुफ, मेरी बात पहले पूरी सुन लो, मिसेस पार्क ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि मैं बोरा को कभी उतना पसंद नहीं करती थी और लोग इसका मतलब ये इसलिए निकालते थे कि मैं मिन्हू को पसंद करती हूँ। मैं मिन्हू को पसंद करती थी। मैं उससे एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन उस वक्त वो बोरा के साथ था। लेकिन
जल्द ही मिन्हू को भी बोरा की सच्चाई पता चली गई। लेकिन जब बोरा को पता चला कि मिन्हू उसे छोड़ के जाने वाला है तो बोरा ने अपने लाश काट खेला। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सच थी, वो तुमसे प्रेग्नेंट थी। मैंने मिन्हू को कहा कि उसे बोरा के साथ रहना चाहिए, लेकिन मिन्हू इतना समझ चुके थे कि बोरा कैसे इंसान है। वो एक मासूम बच्चे की इस तरह ही नहीं गंवाना चाहते थे। इसीलिए 9 महीने हमने छुप कर मिला, हमने छुप कर बातें की। हम नहीं चाहते थे कि बोरा हमें पकड़ ले। मिन्हू मेरी सबके सामने बेइज्जती किया करते थे, जस्ट बोरा को दिखाने के लिए, ताकि बोरा उससे मान जाए और वो समझ जाए कि मिन्हू और मेरा कुछ नहीं चल रहा है। ऐसे ही देखते 9 महीने चले गए। 9 महीनों में मैं और तुम्हारे डैड, हमने बहुत सफ़र किया। तुम्हारे डैड के फेस पे एक स्माइल तो रहती थी, लेकिन वो स्माइल सिर्फ तुम्हारे लिए थी, उनके अनबॉर्न बेबी के लिए थी। लेकिन वो स्माइल ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती थी, बिकॉज बोरा का स्वभाव ही ऐसा था, वो हर किसी को हर्ट करती थी। जैसे ही तुम पैदा हुए, मिन्हू ने तुम्हें और मुझे लेकर बहुत दूर चला गया और पुलिस को बोलकर उसने बोरा को पकड़वा दिया। मिसेस पार्क ने कहा। फिर तुम, मैं और तुम्हारे डैड, हम सब एक हैप्पी फैमिली बन गए जिमिन। बस ये गौर करो, अगर बोरा एक अच्छी लड़की रहती तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आती ही नहीं ना। जिमिन ने कहा, मॉम, आप मेरी मॉम हो और आपकी जगह कोई नहीं बदल सकता। उसी तरह अगर तुम्हारा और यूंगी का मिलना लिखा है। मिसेस पार्क ने जिमिन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम दोनों ज़रूर मिलोगे, ओके। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और उसने मिसेस पार्क को गले लगा लिया। लेकिन वो अपनी बात में ये तो नोटिस करना भूल ही गए थे कि कोई इनकी बातें छुप कर सुन रहा है, और वो इंसान बहुत गुस्से से वहाँ से चला गया। देखो, तुमने रो रो कर क्या हाल बना लिया है, मिसेस पार्क ने कहा, और वो जिमिन के आंसू पोंछने लगी। तुम्हारी आंखें पूरे सूज चुकी हैं, तुम इस तरह दुल्हे अच्छा लगोगे क्या? जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो मेरी कुछ लगने न लगने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिमिन ने कहा। जिमिन, मैंने जैसा तुम्हें भी समझाया, सब ठीक हो जाएगा, ओके। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। और इससे पहले हाइड करो, मिसेस पार्क ने जिमिन के हिक्की की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तो अच्छा है कि मैंने देखा, अगर तुम्हारे डैड ने देखा होता तो पक्का अभी तक एलेक्स का सर फोड़ देते। उन्हें तो यही लगता कि एलेक्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मिसेस पार्क ने कहा, और वो हल्की सी हंसी। जिमिन भी उनके साथ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जिमिन कोई सोच में था, कोई गहरी सोच में। उसने मिसेस पार्क की ओर देखा और कहा, मॉम, मेरा एक डाउट है। जिमिन ने कहना स्टार्ट किया। मिसेस मीन ने हाँ में सर हिलाया और वो जिमिन का मेकअप कर रही थी। मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं बस क्या, जैसे कि आपको पता है, जिमिन ने रुकते रुकते कहा। जिमिन, तुम मुझे हर बात बता सकते हो बेटा, बताओ, मिसेस पार्क ने कहा। क्या आप लोगों ने कभी टेस्ट कराया कि मैं डैड का बेटा हूँ भी या नहीं? जिमिन ने कहा। जिमिन, मिसेस पार्क ने ज़ोर से कहा, और वो जो काम कर रही थी वो रोक दिया। तुम ये बात कभी सोच भी कैसे सकते हो? तुम मिन्हू और मेरे बेटे हो, समझे? मॉम, मैं समझ सकता हूँ, बट जैसा कि आपने कहा, मेरा मतलब, जिमिन ने अपना वाक्य सुधारते हुए कहा, क्योंकि मिसेस पार्क उसे आंखें दिखा रही थी। वो बोरा जैसे एक अच्छी लड़की नहीं थी। उसके बहुत से लड़कों के साथ भी तो अफेयर हो सकते हैं, हो सकता है। नहीं जिमिन, दरवाजे से एक आवाज़ आई। वहाँ पर मिस्टर पार्क थे। तुम मेरे बेटे हो, मेरे खून हो, और मैं अपने खून को अच्छे से पहचान सकता हूँ। मेरे खून को पहचानने के लिए कोई डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर पार्क ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मिस्टर पार्क ने दोनों के बीच के टेंशन को कम करते हुए कहा। जिमिन के मन में जो था उसने वही किया। मिसेस पार्क ने मिस्टर पार्क को आँख दिखाते हुए कहा, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मिस्टर पार्क ने कहा। यही बेहतर है, मिसेस पार्क ने कहा। और वो दोनों जिमिन के साथ ही थे। वही यूंगी दूसरी तरफ जिमिन की शादी में आया हुआ था। उसे कल रात के फ्लैशबैक आ रहे थे, जहाँ वो जिमिन किस कर रहे थे, लव मेकिंग कर रहे थे। जिमिन उसका नाम ले रहा था। यूंगी के लिए यही पल बहुत काफ़ी थे। यूंगी को लग रहा था कि ये शायद जिमिन का फेयरवेल गिफ्ट है। शायद जिमिन इसे अब उसका फेयरवेल गिफ्ट देकर
अपने लाइफ में मूव ऑन होना चाहती है, लेकिन क्या यूंगी मूव ऑन होना चाहता है? क्या वो जिमिन को भुला पाएगा? यूंगी अपने लॉकेट को पकड़ के बैठा हुआ था। ये लॉकेट जिमिन के गिफ्ट दिए हुए गिफ्ट से ही बना था, जिसमें गिटार का थिंग्स था, जिसमें गिटार को प्ले किया जाता है। यूंगी ने उसका लॉकेट बनाया हुआ था। लव, क्या ये हमारी लव स्टोरी अधूरी रहेगी? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाओगे? यूंगी ने कहा, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों के साथ कुछ किया हो। ये और कुछ नहीं था। जब यूंगी उठा तो उसने देखा कि जिमिन उसके बगल में नहीं है। जिमिन के कपड़े भी नहीं है। यूंगी को लगा कि उसने सपना देखा है। यूंगी ने फिर खुद की हालत देखी। वो नेकेड था और बेड पे था। बेड भी पूरा मेसी था। यूंगी समझ गया कि ये कोई सपना नहीं था। उसके और जिमिन के बीच जो हुआ वो सब सच था। बट जिमिन ऐसे ही बिना कुछ बोले काहे चली गई? उसे कुछ कहना था। शायद यूंगी को यही लग रहा था, कम से कम जिमिन ने एक नोट तो छोड़ा होगा। बट नहीं, वहाँ एक नोट भी नहीं था। और यूंगी तब से यही सोच रहा है कि जिमिन ने यूंगी को उसका फेयरवेल गिफ्ट दिया है। लेकिन क्या ये सच में फेयरवेल था? यूंगी के मन में बस यही सवाल चल रहे थे। यूंगी बस चाहता था कि कैसे भी करके ये कोई एक मिरेकल हो जाए। ये ऐसा हो कि यूंगी सोए रहे और उठ जाए, फिर उसे पता चले कि अभी तो वो कॉलेज गए ही नहीं है, उनकी लाइफ में वो सब हुआ ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोकर हमें कुछ मिलता भी है। तो क्या यूंगी जिमिन को खोने के लिए तैयार है? जिमिन वो है जिसकी वजह से यूंगी को प्यार पे यकीन हुआ। जिमिन यूंगी के लाइफ में बहुत मैटर रखती है। जैसे अगर यूंगी बॉडी है तो उसकी सोल जिमिन है। यूंगी यही सोचकर स्माइल कर रहा था। कम से कम वो खुश है, तो उसे देखकर यूंगी भी खुश होगा। अभी तक यूंगी को यही लग रहा था कि जिमिन एलेक्स से शादी खुशी खुशी कर रहा है। जिमिन को ज़रा सा भी यूंगी की परवाह नहीं है। लेकिन हम जो सोचते हमेशा वही हो, ये तो हो नहीं सकता। यूंगी अपने लॉकेट को ही देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। उसने ऊपर देखा और वही दूसरी तरफ जिमिन रेडी हो चुका था। वो अपने रूम में था। तभी वहाँ जेनी और युनजुन भी आए। मम्मा, जेनी ने कहा, क्या मेरी ड्रेस ठीक है? जेनी ने अपनी ड्रेस जिमिन को दिखाते हुए कहा। उसने एक बहुत सुंदर था वाइट और बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, एक प्रिंसेस फ्रॉक, बिल्कुल एक सिंड्रेला की तरह। जिमिन ने कहा, नो, मैं एक सिंड्रेला नहीं हूँ। जेनी ने कहा, बट वाई? जिमिन ने पूछा। सिंड्रेला के स्टेप पेरेंट्स उसे बहुत परेशान करते हैं। आप तो नहीं ना करते हो हमें, तो मैं सिंड्रेला कैसी हुई? जेनी ने कहा, ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। जिमिन ने कहा, तो क्या मेरा भी प्रिंस चार्मिंग मुझे लेने आएगा? जेनी ने हंसते हुए कहा, तुम अभी भी फेरी टेल्स पे यकीन रखते हो? युनजुन ने कहा, ओ मिस्टर, तुम भी अभी सिर्फ 5 साल के हो। जिमिन ने कहा, और वह तीनों फिर हंसने लगे। क्या तुम दोनों ने कुछ खाया? मैं बहुत बिजी हूँ ना बेबी, मुझे माफ़ करना, मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मम्मा, टेंशन मत लो, युनजुन ने कहा। ते अंकल ने हमें खिला दिया है। ऐसे वो सब कहाँ है? कोई भी मुझसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आया है? जिमिन ने कहा। वो लोग पार्टी में इधर उधर आए हुए मेहमान गेस्ट आपका वेलकम कर रहे हैं। युनजुन और जेनी ने कहा, तो आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको भी तो वहाँ होना चाहिए ना। अगर कोई पूछेगा कि जिमिन के उसके बच्चे कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगे? और अरे मैं तो भूल ही गई थी, जेनी ने कहा। मेरे न्यू स्कूल के फ्रेंड्स भी यहाँ आए हैं। मम्मा, मुझे जाना पड़ेगा। जेनी ने अपना गाउन उठाते हुए कहा। ये लड़की भी ना, युनजुन ने कहा। मॉम, मैं भी चलता हूँ, युनजुन ने कहा, और वो भी जेनी के पीछे पीछे चला गया। दोनों बहुत क्यूट है, जिमी ने खुद से कहा। तभी उसे दरवाजे पे एक नॉक सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। जाने का टाइम हो गया है। उसके डैड वहाँ थे। जैसे कोरिया में रिचुअल्स होता है कि शादी के वक्त फादर ही अपने सन या डॉटर को ब्राइड के पास या ग्रूम के पास लेकर जाया जाता है, तो उसी तरह मिस्टर पार्क भी अभी जिमिन को
एलेक्स के पास लेकर जा रहे थे। जिमिन का हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। जिमिन हमेशा से सोचता था जब उसकी शादी होगी तो उसके डैड उसके साथ यही करेंगे, लेकिन जिमिन ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी में जिमिन खुद खुश नहीं होगा। जब उसके डैड उसके ग्रूम के पास उसे लेकर जाएंगे, जब जिमिन के फेस में स्माइल नहीं रहेगी। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें ली और अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने जेनी, अपने बच्चों के लिए जिमिन मुस्कुराया। लेकिन एक नकली मुस्कान और असली मुस्कान उसके डैड पहचान सकते थे, लेकिन उसने जिमिन को कुछ नहीं कहा। नर्वस हो? मिस्टर पार्क ने पूछा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, मिस्टर पार्क ने कहा, और दोनों ने गहरी सांस ली। तभी वेडिंग हॉल का दरवाज़ा खुल गया। अब सभी गेस्ट की अटेंशन जिमिन और उसके डैड पे थी। जिमिन और उसके डैड एक दूसरे के हाथ पकड़कर एलेक्स के पास जा रहे थे। जैसे जैसे जिमिन पहला स्टेप ले रहा था, उसके और यूंगी के सारे मेमोरीज आ रहे थे। किस तरह वो मिले थे, किस तरह यूंगी ने जिमिन को ड्रेस गिफ्ट की थी, किस तरह वो हॉबी वो और यूंगी एक साथ थे, किस तरह वो लोग बोरा से बचने के लिए नदी में कूद गए थे, किस तरह उन्होंने जंगल में सरवाइव किया था, किस तरह वो एक साथ लड़े थे, किस तरह उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, किस तरह यूंगी ने जिमिन को प्रपोज किया था। ये सब याद आते ही जिमिन की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गए। जिमिन उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिमिन ने बहुत जैसे तैसे कर अपने आंसू को गिरने से रोका था। वो आंसू उसकी आंखों में ही थे। जिमिन ने एक बार भी सर उठाकर किसी की ओर देखने की कोशिश नहीं की। वो शायद उस पर्टिकुलर इंसान को वह नहीं चाहता था, वो उसे नहीं देखना चाहता था, इसलिए जिमिन ने अपने सर तक ऊपर नहीं किया हुआ था। ये तो एक हर पिता का फ़र्ज है, मिस्टर पार्क ने एलेक्स की ओर देखते हुए कहा, और उसने जिमिन का हाथ अपने हाथ में लिया। इसीलिए मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मेरे बेटे को कभी चोट पहुँचाने के बारे में सोचना भी मत। जिस दिन तुमने ये सोचा उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, मिस्टर पार्क ने कहा। जिमिन अपने डैड किस तरह धमकी देने वाली बात से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो खुश था। जिमिन भी थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने एलेक्स की ओर देखा, लेकिन टू सरप्राइजिंग, एलेक्स के चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी, बाकी जैसे चंचल व्यवहार नहीं था। उसका फेस बस स्ट्रेट था, जैसे अभी वो किसी पल किसी को भी शूट कर दे। एलेक्स बस हाँ में सर हिलाया और उसने जिमिन का हाथ अपने हाथ में रखा और दूसरे हाथ से उसने जिमिन का कमर पकड़ लिया। जिमिन को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगा। जिमिन ने एक बार एलेक्स की ओर देखा, लेकिन एलेक्स ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, इसीलिए जिमिन भी चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। जैसे कि अब हमारे दोनों ग्रूम्स यहाँ हैं, प्रीस्ट ने कहना स्टार्ट किया, हम वेडिंग स्टार्ट करते हैं। सभी गेस्ट कृपया करके बैठ जाएं, प्रीस्ट ने कहा, और सभी गेस्ट वहाँ बैठ गए। जिमिन ने अब जाकर देखा, काई होप, नामजीन वही थे, और टू सरप्राइजिंग वहाँ नैन्सी भी थी। नैन्सी और उसका हस्बैंड हारू, जो कि एक आइडल और एक एक्टर दोनों हैं। जिमिन उनकी ओर देखकर स्माइल की। उसने वहाँ यूनवू, इन और लिसा को भी देखा। लिसा जो जेनी के बगल में बैठी हुई थी, और सुबिन जो यूनजून के बगल में था, और छोटा टाइगुन जिन के गोदी में था। जिमिन उस पर्टिकुलर आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन शायद वो वहाँ नहीं था। लेकिन जिमिन की नज़र उसकी ओर गई, उसकी और जिमिन की आंखें मिली। वो यूंगी था, जिसकी आंखें लाल थी और जिसे देखकर जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था कि जिमिन की वजह से ये हो रहा है। उनकी आंखों का कांटेक्ट लगभग 1 मिनट जैसा था। फिर यूंगी ने दूसरी ओर देख लिया तो जिमिन ने भी अपनी आंखें नीचे कर ली। तो ग्रूम, क्या आप पार्क जिमिन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? उसने एलेक्स की ओर देखा। एलेक्स ने जिमिन की ओर देखा, फिर उसने यूंगी की ओर देखा, फिर उसने सभी गेस्ट की ओर देखा, और उसने जिमिन का हाथ छोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं पार्क जिमिन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं इस शादी से मुकरता हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा, एलेक्स ने कहा। एलेक्स के ऐसे कहते ही जिमिन को जैसे शौक सा लगा था। जिमिन एकटक होकर एलेक्स को ही घूरे जा रहा था, जैसे एलेक्स ने गर्मा गर्म पानी जिमिन के पैर या हाथ पे फेंक दिया हो। एलेक्स, जिमिन ने कहा,
तुमने सही सुना है जिमिन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, एलेक्स ने कहा। एलेक्स, ये मजाक का वक्त नहीं है, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, एलेक्स ने कहा। और एलेक्स से बातों से तो साफ यही लग रहा था कि एलेक्स बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है। क्या तुम्हें मैं मजाक करने वाला लग रहा हूँ? सच बताऊँ तो मजाक तो तुम कर रहे हो जिमिन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर पार्क ने खड़े होते हुए कहा। एलेक्स, ये क्या बचपना है तुम्हारा? यहाँ पूरी मीडिया है, हमारे बड़े बड़े लोग आए हैं और तुम ये सब कर रहे हो स्टेज पे, मिस्टर पार्क ने कहा। आपको शायद मीडिया की ही पड़ी है, अपने बेटे की नहीं पड़ी है, एलेक्स ने जिमिन की डेट की ओर देखते हुए कहा। क्या बकवास है, तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर पार्क ने कहा। एलेक्स, जिमिन ने एलेक्स का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन ने हैरान होते हुए कहा। जिमिन, मैं तुमसे बस एक ही बात पूछूंगा, क्या कल कि उससे पहले एलेक्स कुछ कह पाता? मिस्टर पार्क ने कहा। अगर तुम लोगों की कुछ बातचीत करनी है तो जाकर रूम में बात करो, इस तरह सरेआम सबके सामने करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए था तो तुम ले सकते थे, मिस्टर पार्क ने कहा। शायद अब हमें सच में बात करनी पड़ेगी, एलेक्स ने कहा और उसने जिमिन का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहाँ से जिमिन के रूम के लिए जाने लगे। जाते वक्त जिमिन ने युंगी की ओर एक बार देखा और उसने देखा युंगी की आंखों में अब चमक आ गई थी, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। वो सबसे लास्ट में बैठा हुआ था, लेकिन अब वहाँ होबी और काई भी थे। एलेक्स, तुमने वहाँ क्या किया? जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने क्या किया? एलेक्स ने जिमिन की ओर बढ़ते हुए कहा। एलेक्स इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। जिमिन, तुम मुझे इतना नहीं बता सकते थे कि तुम युंगी से प्यार करते हो? अभी भी तुम युंगी से प्यार करते हो? एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम मुझे इतना बुरा आदमी समझते हो कि मैं तुम्हें और युंगी की फीलिंग को नहीं समझ सकता हूँ? एलेक्स ने कहा। कर रहा तुम युंगी के साथ थे ना? तुम और युंगी इंटीमेट हुए थे ना? एलेक्स ने कहा। और जिमिन हैरान होते हुए एलेक्स की ओर देखा। तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला? एलेक्स ने हंसते हुए कहा। ये जो तुम्हारे दाग है ना, ये मेकअप से नहीं छुप सकते जिमिन, उसने जिमिन के माथ को टच करते हुए कहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने शादी से पहले तुम्हारी और तुम्हारी मोम की बातें सुन ली थी। सो आर्मी से वो व्यक्ति और कोई नहीं, वहाँ एलेक्स ही था जिसने मिसेस पार्क और जिमिन की बातें सुनी थी। तुम तो मेरे हाथ से एक पाप करवाते। हालांकि मैं एक माफिया हूँ, मैं दूसरों को मारता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी दिल है जिमिन। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम देखा था तब मेरा दिल तुम्हें देखकर कितनी ज़ोर से धड़का था। उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। फिर जब तुमने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने सोचा कि सच में हमें भगवान एक करना ही चाहता है, इसीलिए तुमने फिर से मुझे कांटेक्ट किया है। जब तुमने अपनी बेटी के बारे में बताया तो मैंने सोचा यही सही वक्त है, एलेक्स ने कहा। और मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रख ली, तुमने हाँ भी कर दी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम युंगी से अभी भी प्यार करते हो। तुम युंगी से इतना प्यार कर तुम इससे शादी नहीं कर सकते। और मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहता जिसका तो शरीर मेरे पास होगा लेकिन उसका दिल जब मेरे पास ना हो, एलेक्स ने कहा। जिमिन की आंखों में आंसू थे, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अपनी सफाई में। एलेक्स ने जितना कुछ कहा वो सब सच था। जिमिन उसे झुठला नहीं सकता था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन दोनों ने दरवाजे पे देखा, वहाँ युंगी था। एलेक्स बहुत गुस्से में था। वो युंगी के पास गया और उसने युंगी को जड़ के एक मुक्का लगा दिया। युंगी वहीं पर लड़खड़ा गया लेकिन वो गिरा नहीं। यू वॉज होल, युंगी ने कहा। तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है मैं एक आइडल हूँ। तुमने मेरे चेहरे पे दाग कर दिया, मेरे होने वाला हस्बैंड क्या सोचेगा? उसने जिमिन की ओर इशारा करते हुए कहा। जिमिन कुछ समझ नहीं रहा था। होने वाला हस्बैंड? जिमिन ने कहा। क्या तुम शादी कर रहे हो? जिमिन ने रोते हुए युंगी की ओर देखते हुए कहा। जब तुम शादी कर सकते हो तो मैं शादी नहीं कर सकता, युंगी ने कहा। वो थोड़ा गुस्सा होने का नाटक कर रहा था और ये बात साफ पता चल रही थी। और इन सब में एलेक्स स्माइल कर रहा था। तुम दूसरे से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? युंगी ने कहा।
ठीक है जाओ। जिमिन ने यूंगी को धक्का देते हुए कहा, जिससे शादी करना है करो, जिससे जो करना है करो, तुम मुझे बताने यहाँ मत आया करो। जिमिन ने कहा, पर मैं तो अपने हस्बैंड को ही लेने आया हूँ। यूंगी ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम और एलेक्स शादी कर रहे हो? उसने एलेक्स की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़का कितना पागल है, ये डॉक्टर कैसे बन गया? एलेक्स ने कहा और यूंगी भी उसके साथ हंसने लगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ जिमिन। यूंगी ने जिमिन के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे एलेक्स ने सब बता दिया था। यूंगी ने कहा, सो आदमी जिस वक्त जिमिन की याद में उसके अपने लॉकेट को पकड़े हुए था, उस वक्त यूंगी को महसूस हुआ कि उसके कंधे पे किसी का हाथ था और वो हाथ किसी और का नहीं, एलेक्स का ही था। एलेक्स ने यूंगी को सब बात बता दिया कि किस तरह जिमिन अभी भी उससे कितना प्यार करता है। यूंगी बस सोच रहा वो गलत है। जिमिन उससे बहुत प्यार करता है और वो ये शादी बस जेनी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने एलेक्स से प्रॉमिस किया था कि एलेक्स अगर जेनी को बचा लेगा तो वो एलेक्स से शादी करेगा। और ये बात सुनकर यूंगी बहुत खुश हुआ था कि उसका जिमिन अभी भी उससे प्यार करता है, उसका जिमिन अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। एलेक्स, उसने एलेक्स की ओर देखा और एलेक्स को टाइटली हग कर लिया। थैंक यू सो मच एलेक्स, जिमिन ने कहा और उसने एलेक्स को एक बार फिर से जोर से हग कर लिया। बस, यूंगी ने उन दोनों को साइड करते हुए कहा, ज़्यादा चिपका चिपकी मत करो, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। उसने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे वाह, अभी कुछ देर पहले अगर मैं वहाँ मना नहीं करता तो ये मेरा हस्बैंड हो जाता, एलेक्स ने कहा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने देता? यूंगी ने कहा और जिमिन ने हैरान होते हुए यूंगी की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने देता? यूंगी ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकाली। तुम्हें पता है ये क्या है? जिमिन ने नाम में सर हिलाया। ये जहर है, यूंगी ने कहा। अगर तुम एलेक्स से शादी करते, अगर तुमने कहता कि मैं एलेक्स को अपना हस्बैंड स्वीकार करता हूँ तो मैं ये पी जाता, यूंगी ने कहा। पागल, जिमिन ने कहा और उसने वो शीशी यूंगी के हाथ से छीनकर दूर फेंक दी। क्या तुम पागल हो? तुम क्यों ऐसा करना चाहते थे? लेकिन उसमें जहर था ही नहीं, यूंगी ने कहा। उसमें तो स्ट्रॉबेरी सिरप था, तुमने उसे क्यों फेंक दिया जिमिन? तुम मुझे डराना चाहते थे, जिमिन ने कहा। ऑफ कोर्स मेरी बेबी मोची, उसने जिमिन की गाल खींचते हुए कहा। तभी उन्हें गला साफ करने की आवाज़ आई। उन्होंने डोर पे देखा, वहाँ मिस्टर पार्क खड़े थे। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर पार्क ने कहा। जिमिन, एलेक्स और यूंगी तीनों घबराए हुए थे। ओह हनी, पीछे से मिस्टर पार्क ने कहा, क्या आप समझ नहीं सकते? एलेक्स ने सेक्रीफाइस किया है जैसे एक रियल हीरो करता है। उसने एलेक्स के पास आते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या जब मैं रिटायर हो जाऊँगी उसके बाद क्या तुम मुझे अपने गैंग में रखोगे? मिसेस पार्क ने कहा। डार्लिंग, ये तुम क्या बोल रही हो? मिसेस पार्क ने मिसेस पार्क के पास आते हुए कहा। क्या तुम देखने में कितना डेसिंग हैंडसम है? उसने एलेक्स के और आँख मारते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा हैंडसम मैं हूँ, मिस्टर पार्क ने कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ, मिसेस पार्क ने कहा। हालात को देखते हुए एलेक्स ने सेक्रीफाइस कर दिया, अब यूंगी और जिमिन की शादी होगी। तो अब चलो यूंगी तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें स्टेज पर लेके जाती हूँ और आप जिमिन को अपने साथ लेके आना, मिसेस पार्क ने कहा। पर मुझे अच्छे से तो बताओ आखिर हुआ क्या है? मिसेस पार्क ने कहा। तुम सच में ओल्ड मैन होते जा रहे हो, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ कैसे काटूंगी, मिसेस पार्क ने कहा। और वो यूंगी वहाँ से चले गए। मुझे अभी कुछ समझ नहीं पाया, मिस्टर पार्क ने कहा। उसने जिमिन की ओर मुड़ा। हम चले? उसने जिमिन से पूछा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर उसने एलेक्स की ओर देखा। डैड, क्या एलेक्स मुझे यूंगी के पास लेकर जा सकता है प्लीज़? जिमिन ने कहा। वैसे भी मैंने एक बार तुम्हें लेकर चला ही गया, हम दोबारा ले जाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। ऑफकोर्स एलेक्स तुम्हें लेकर जा सकता है, मिस्टर पार्क ने कहा और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले गए। हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ गया कि उनका बेटा का खुशी सिर्फ यूंगी में ही है। हम चले, एलेक्स ने कहा और उसने जिमिन के हाथ को अपने हाथ में लिया। ऑफकोर्स, जिमिन ने कहा और एक बार फिर जिमिन और एलेक्स मैरिज हॉल की ओर जाने लगे।
इससे पहले जिमिन और उसके डैड गए थे, लेकिन इस वक्त जिमिन की आंखों में दर्द और उसके चेहरे पे उदासी थी। लेकिन अभी जिमिन की आंखों में साइन और उसके चेहरे पे स्माइल है। फाइनली उसकी शादी यूंगी से हो रही है, उसके लव से हो रही है, जिमिन जिससे इतना प्यार करता है। जिमिन ने जाते हुए अपने फ्रेंड्स की ओर देखा, उनके भी फेस में स्माइल थी। उसने काई होप की ओर देखा, उसने सभी फ्रेंड्स स्माइल करके जिमिन की ओर थम्स अप कर रहे थे। जिमिन ने अपनी मोम की ओर देखा जो जिमिन को फ्लाइंग किसेस दे रही थी। जिमिन थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने ऑल द बेस्ट वाला थम्स अप अपनी मोम की ओर किया। उसकी मोम ने भी चुपके से किया और एलेक्स यूंगी के सामने जाकर खड़ा हुआ। मीडिया को अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। जिमिन ने उन्हें अंदर अलाउ नहीं किया था, बट ऑफकोर्स उनके रिपोर्टर्स तो हर जगह हो सकते हैं ना। हालांकि जिमिन के डैड ने यह मुझसे कहा था, एलेक्स ने मिस्टर पार्क की ओर देखते हुए कहा, जिन्होंने अपनी वाइफ को साइड हक किया हुआ था, और ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है जिमिन मेरा लव है, एलेक्स ने कहा। तो अगर तुमने जिमिन को रुलाने की कोशिश भी की, अगर तुमने इसे छोड़कर किसी और लड़के या लड़की के बारे में सोचने की कोशिश भी की, अगर ये कोशिश तुमने सपनों में भी की, तो तुम जिमिन को हमेशा के लिए खो दोगे, ये बात याद रखना। और वो दिन कभी आएगा ही नहीं, यूंगी ने कहा, और उसने जिमिन का हाथ अपने हाथ पे लिया। सो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? क्रिश ने कहा। हाँ, जिमिन और यूंगी ने एक साथ कहा। सो मैं प्रोनाउंस करता हूँ, मिन यूंगी, क्या आप पाक जिमिन को अपने लवफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या आप उसके हर सुख में दुख में उसका साथ देंगे? क्या वो क्रिटिकल कितनी भी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, क्या अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे? अगर आप रहेंगे तो बोलिए आई डू। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़े। आई डू बोलना एक बहुत छोटा शब्द होगा, यूंगी ने कहा। जिमिन, मेरी पूरी लाइफ हो तुम, मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ, मर सकता हूँ। जैसे कि तुम जान सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, यूंगी ने कहा। यूंगी कैसे कहते ही सभी गेस्ट दोनों के लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर दिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रिश ने दोबारा कहा। पाक जिमिन, क्या आप मिन यूंगी को अपने लवफुल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या आप उसके सुख में दुख में उसका साथ देंगे? क्या आप उसकी सिचुएशन कितनी भी बुरी रहे उसके साथ रहेंगे? अगर रहेंगे तो कहिए आई डू। जैसे यूंगी ने कहा, आई डू कहना बहुत छोटा शब्द होगा। जिमिन ने यूंगी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सुबह उठते हुए यूंगी को देखना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले मैं यूंगी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं यूंगी को अपने हर दिन में हुए क्या चीज़ हुआ उसे बताना चाहता हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ यूंगी के साथ हर एक अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। मैं यूंगी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिमिन ने कहा। जिमिन के कहते ही वहाँ पर से एक ज़ोर से धमाका हुआ और बहुत सारी फ्राइज़ जो कागज़ की बनी हुई थी, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, वो जिमिन और यूंगी के चेहरे पे पड़ा। मुझे इससे नफ़रत है, यूंगी ने कहा। अच्छा, मैं अब आप दोनों को लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड अनाउंस करता हूँ। आप अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कीजिए, प्रिश ने कहा। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन ने हाँ में इशारा किया और दोनों एक दूसरे के पास आए और दोनों के लिप्स टच हुए। जिमिन को एक मैजिकल एहसास हुआ। उसने इससे पहले यूंगी को बहुत बार टच किया था। वो तो कल इंटीमेट भी हुए थे, लेकिन जिमिन और यूंगी दोनों को ही ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी उन्हें बहुत सारे लोगों की चेयर करने की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे से पार्ट हुए। फाइनली हम एक साथ हैं, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन का हाथ जोर से पकड़ लिया। हाँ, हम एक साथ हैं, जिमिन ने भी यूंगी की ओर देखते हुए कहा। सो मिसेस मिन, यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ मिस्टर मिन, जिमिन ने कहा। वो लोग स्माइल कर रहे थे। तभी प्रिश ने दोबारा कहा, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन कर सकते हैं, प्रिश ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर यानी कि जो होता है कोर्ट मैरिज में, कि वही कुछ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वंडरफुल एपिसोड कैसा लगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ उतना अच्छा मैंने किया,
और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो बस आप लोगों के कमेंट का वेट करती रहती हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के स्पेशल एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। एंड वंस अगेन हैप्पी 10th एनिवर्सरी। आप सब हमेशा खुश रहना और मेरी तरह अपना गला खराब